अब ये दो मित्र जो मान सरोवर में रमण करते थे ना पहले, वो भगवान का दिव्य धाम समझो। फिर वहां से इस आत्मा ने पृथ्वी पे आने की इच्छा की कि नहीं की। और इस पृथ्वी पर आकर के जो नगर मिला 9 दरवाजों वाला, वो नगर कौन सा है? मानव शरीर। प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण। ये मानव शरीर ही वो नगर है। अब इसमें 9 दरवाजे बताए गए हैं, जरा गिन लो। ये आंख के छिद्र 2 दरवाजा, नाक के छिद्र 2 दरवाजा, मुंह के छिद्र 1 दरवाजा, कान के छिद्र और 2 दरवाजे। कितने हुए? 7। और गुप्तांगों के 2 दरवाजे, हो गए 9 दरवाजे। मनुष्य का शरीर ही वो नगर है। और उसमें जो स्त्री है वो कौन है? हमारी चटपटी सी बुद्धि देवी। प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण। और उसके 10 सैनिक कौन है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। और एक सेना नायक कौन है? वो मन है। प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण। हो गए? ऐसा बैठ गया। अब पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, हमारी बुद्धि रोई तो हम भी, मन भी रोया, हम भी रोए। बुद्धि प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न। देखिए कैसे बुद्धि हमारा काम करती है। देखिए क्या काम कराती है हमसे। अभी भागवत हो रही है, हैं? भजन भी चल रहा है। यदि बुद्धि देवी ने कह दिया कि भजन हो रहा है, उठ के नाचो, आप नाचने लगे। बुद्धि देवी ने कह दिया क्यों नाच रहे हो, लोग हंसेंगे, बैठ जाओ, आप बैठ गए। हैं? ये बुद्धि जैसे चाहे आपको वैसे नचा सकती है। इस प्रकार से जब नारद ने राजा प्राचीन बरही को उपदेश दिया, वे मुक्त हो गए। प्राचीन बरही के यहां प्रचेताओं की उत्पत्ति हुई। प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश और आशीर्वाद मिला। ये अनंत वर्षों तक समुद्र के अंदर तप करने लगे। उस समय वृक्षों ने पूरे पृथ्वी को इस तरह से ढक लिया कि समुद्र के नीचे तक भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने लगा। तो इनको क्रोध आया, इन्होंने पूरे वन को ही जला करके भस्म कर दिया। तो वृक्ष डर गए और वृक्ष ने इनसे कहा कि अब आप हमें जलाना बंद करिए, हम अपनी पुत्री जिसका नाम ब्राक्षी देवी है वह आपको भेंट करते हैं, आप पत्नी के रूप में इन्हें ग्रहण कीजिए और सृष्टि कीजिए। तब उनके माध्यम से दक्ष का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण। अब दक्ष का राज्याभिषेक हुआ। नारद द्वारा प्रचिता गणों को उपदेश देकर मुक्त कर दिया गया। और इसी वंश में आगे चल करके राजा प्रियव्रत की उत्पत्ति हुई। अब ये राजा प्रियव्रत इतने प्रतापी थे ना, यह राजा प्रियव्रत इतने प्रतापी थे कि इन्होंने एक अपने योग बल से अमोघ रथ की उत्पत्ति की। और ये रथ साक्षात सूर्य के भांति चमक रही थी, इतना उजाला। और इन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी। इन्होंने क्या सोचा कि रात में तो लोग गंदे कार्य ज्यादा करते हैं, चोरी चकारी व्यभिचार इत्यादि करते हैं, तो रात नहीं होनी चाहिए, केवल दिन ही दिन होना चाहिए। अब जैसे ये अपने अमोघ रथ से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, पृथ्वी में रात हुई ही नहीं, क्योंकि इनके रथ के तेज से ही सूर्य का काम हो गया, उजाला हुआ।
तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैंने ये सृष्टि में रात इसलिए बनाया है क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी मुनि रात के समय में ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्हें एकांत मिलता है, इसीलिए ये रात बनाया है। रात की भी बड़ी विशिष्टता है, आप ये करना बंद कर दें। अब प्रियव्रत महाराज जी की बात उतर गई हृदय में, तो इन्होंने बंद कर दिया। परंतु इनके रथ के पहिए से ये पृथ्वी पर गड्ढे पड़ गए। अब इन गड्ढों से पृथ्वी के 7 खंड हो गए, जो आज आप लोग महाद्वीप बोलते हैं, महासागर बोलते हैं ना। इनके रथ के पहियों से जो गड्ढे बने ना 7, वे तो 7 महासागर हुए, और जो गड्ढों के आसपास में जो मिट्टी बच गई, जो ऊंचे हो गए, वो तो 7 द्वीप हुए। उसके बाद इन्हीं प्रियव्रत के वंश में ही आगे चल करके हुए राजा नाभि। और ये राजा नाभि हुए इस भारत खंड में। इस भारत खंड का तात्कालिक नाम था अजनाब खंड। राजा नाभि ने अपने तपोबल से इस पूरी प्रकृति को ही संभाल लिया। एक बार इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र कुपित होकर के पृथ्वी पर जल बरसाना बंद किया। तो राजा नाभि ने अपने योग बल से पूरे पृथ्वी में जितनी जल की आवश्यकता थी उतनी बरसा दी। यह देख करके इंद्र अत्यंत दुखी हो गया, उसके हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई, वो लज्जित हुआ और अपनी पुत्री ही राजा नाभि के साथ विवाह करके दे दिया। प्रेम से बोलिए ना नमो नारायण। तो इनके गर्भ से भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए। ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को यज्ञ उपदेश दिया और परमहंस वृत्ति धारण करके वह अवधूत के रूप में विचरते रहे। देखने में तो वो पागल जैसे दिखते थे, परंतु थे अत्यंत विद्वान भगवान के भक्त। अवधूत वेश धारण करके भगवान के गुणानुवादों का गान करते 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 एक दिन जंगल में तपस्या करके बैठे थे, तो जंगल में बहुत बड़ी अग्नि लग गई। अब इन्होंने ऋषभ देव ने सोचा कि मैं यहाँ से भागूंगा तो यह शरीर तो वैसे भी मुझे बोझ हो ही रहा है, मैं अभी भगवान के शरण में चला जाता हूँ। इन्होंने योग बल के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया और सीधे बैकुंठ धाम को चले गए। उनका शरीर वहीं पड़ा रहा और उस शरीर को इस वन के अग्नि ने जला करके भस्म कर दिया। प्रेम से बोले नमो नारायण।